लॉस एंजलिस की आग ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया था। एक के बाद एक बड़े बड़े महल और करोड़ों रुपए की मलाक जलकर राख में तब्दील हो गई। मगर इस तबाही के दौरान एक मुसलमान का घर अजीब तौर पर महफूज रहा, जैसे कोई कुदरती मौजज़ा हो। ये मंजर शहर के लोगों के लिए हैरानी का बायस बन गया। हर तरफ आग का भड़कता हुआ धीमा धुआं और शोलों की लकीरें नजर आ रही थी, लेकिन उस मुसलमान के घर के इर्द गिर्द ऐसा कुछ भी नहीं था। वो घर बिल्कुल सलामत था, ना आग का कोई असर, ना ही उसके अतराफ में कोई निशान था कि यहाँ भी कभी आग पहुंची हो। लॉस एंजलिस की आग ने शहर के दिल में एक खौफनाक तबाही मचाई। शोले हर समत में फैल रहे थे। करोड़ों रुपए के अजीम शान घर जलकर राख में तब्दील हो रहे थे और लोगों के ख्वाब आरज़ुओं का खजाना खाकस्तर हो रहा था। लेकिन इस तबाही के बीच एक मुसलमान का घर ऐसा था जो बिल्कुल महफूज रहा। सवाल पैदा हुआ, आखिर ऐसा क्या था कि उस घर की छत महफूज रही जबकि बाकी सब कुछ जल गया? उसकी वजह एक मामूली सी चीज नहीं थी, बल्कि वो एक मुकद्दस और ताकतवर चीज थी जो हर मुसलमान के दिल में बसता है, कुरान मजीद। ये वाकया इस बात का जिंदा मौजज़ा था कि अल्लाह का कलाम अपनी अज़मत और बरकत में किस तरह अपने मानने वालों की हिफाजत करता है। लॉस एंजलिस की आग जो 2025 के आगाज में पूरे शहर को अपनी लपेट में ले चुकी थी, एक ऐसी तबाही जिसने बड़े बड़े इलाकों को खाकस्तर कर दिया। करोड़ों रुपए के अजीम शान घर जलकर राख में तब्दील हो गए और बेशुमार लोगों ने अपने कीमती असासे, कारोबार और यादगारी दी। लेकिन इस दौरान एक मुसलमान का घर उस खौफनाक आग से महफूज रहा और उसकी हिफाजत का राज कुछ ऐसा था जिसने बहुत से लोगों को हैरत में डाल दिया। जब तमाम इलाके जले जा रहे थे, उस मुसलमान के घर के बारे में एक बात अहम थी जो दूसरे घरों से मुख्तलिफ थी। उसके घर में एक ऐसी चीज थी जो आग के शोलों के दरमियान भी महफूज रही, और वो चीज थी कुरान मजीद। हाँ, ये कुरान ही था जो उस मुसलमान के घर को आग की तबाही से बचाने का सबब बना। इस वाक़ये ने न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि गैर मुस्लिमों को भी सोचने पर मजबूर किया कि कुरान की अहमियत और उसका तहफ़्फ़ुज़ किस तरह अल्लाह की तरफ से एक मौजज़ा साबित हो सकता है। इस्लाम में कुरान को अल्लाह का कलाम और हिदायत की किताब समझा जाता है। मुसलमान ये अकीदा रखते हैं कि कुरान मजीद में मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है और ये न सिर्फ रूहानी बल्कि मादी तौर पर भी इंसान की हिफाजत करता है। उस मुसलमान ने शायद अपनी जिंदगी में कुरान को बतौर रहनुमाई और हिफाजत की अलामत के तौर पर अपने घर में रखा, और यही कुरान की बरकत थी जिसने उसके घर को उस शदीद आग से बचा लिया। एक मुसलमान का अकीदा है कि जब वो कुरान की तिलावत करते हैं या उसे अपने घर में रखते हैं तो अल्लाह की रहमत और बरकतें उस पर नाजिल होती हैं। शायद इसी ईमान की बिना पर उस मुसलमान के घर में कुरान का असर था जो एक मौजज़े की तरह की तबाही से उसके घर को महफूज रखता था। ये वाकया एक और अहम हकीकत को जाहिर करता है, अल्लाह की ताकत और कुरान की हिफाजत की अजमत। अल्लाह ताला ने कुरान को अपनी आखिरी किताब और इंसानों के लिए मुकम्मल हिदायत का जरिया बनाया। कुरान की तिलावत, उसकी तफसीर और उसकी सच्चाई पर ईमान रखने वाले अफराद अल्लाह की हिफाजत में रहते हैं। जब इंसान कुरान को दिल से मानता है और उस पर अमल करता है तो अल्लाह ताला अपने बंदे की मदद करता है और उसे मुश्किलात से निकाल लेता है। लॉस एंजलिस की इस तबाहकुन आग में जहाँ सब कुछ जला जा रहा था, वहीं उस मुसलमान का घर महफूज रहा और उसमें रखी कुरान की किताब भी जलने से बच गई। कई लोगों का ख्याल था कि यह महज एक इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन जो लोग इस वाक़े के करीब थे वो उसे एक मौजज़ा समझते थे। कुरान के कलमात की ताकत और अल्लाह की रजा पर ईमान ने उस मुसलमान को उस नापसंदीदा हालात में बचा लिया। ये मौजज़ा इस बात की जिंदा मिसाल था कि अल्लाह ताला अपने कलाम के जरिए अपने बंदों की हिफाजत करता है, और जब कोई उसके कलाम को अपने दिल में जगह देता है तो वो उसकी मदद के लिए हाजिर होता है। कुरान की हिफाजत ने उस मुसलमान के घर को बचाया और उसके अंदर रखी किताब जो पूरी दुनिया की हिदायत का जरिया है वो जलने से महफूज रही। ये वाक़या हमें अहम सबक सिखाता है कि ईमान की ताकत और अल्लाह के कलाम की हिफाजत किस कदर अहम है। जब इंसान अल्लाह की तरफ रुजू करता है और कुरान की बरकतों पर ईमान रखता है तो वो किसी भी कुदरती आफत से बच सकता है। यह न सिर्फ उस मुसलमान के लिए एक रूहानी पैगाम था बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए भी एक निशानी थी कि कुरान की तिलावत और इस पर ईमान का असर जिंदगी के हर पहलू पर पड़ता है।
चाहे वो रूहानियत हो या रोजमर्रा की जिंदगी। लॉस एंजल्स की आग और उस मुसलमान के घर का बचना एक ऐसी हकीकत है जो ईमान, अकीदे और अल्लाह के कलाम की ताकत को जाहिर करती है। कुरान मजीद जो मुसलमानों के लिए एक रहनुमाई और बरकत की किताब है, उसने उस मुसलमान के घर को उस तबाही से बचाया। ये एक मौजज़ा था जिसने इस बात को साबित किया कि अल्लाह की मदद और कुरान की ताकत हर वक्त हमारे साथ होती है जब हम उस पर ईमान रखते हैं और उसकी रज़ा की कोशिश करते हैं। कुरान मजीद का हर हर्फ, हर आयत और हर कलमा एक मौजज़ा है जो न सिर्फ रूहानी बल्कि मादी सतह पर भी इंसान की रहनुमाई और हिफाजत के लिए मौजूद है। कुरान की सदाकत, उसकी हिकमत और उसकी बरकतें तमाम इंसानियत के लिए रहनुमाई का सरचश्मा है और इसकी तासीर हर दौर और हर मुकाम पर बेमिसाल है। कुरान मजीद का सबसे बड़ा मुआजिज़ा यह है कि अल्लाह ने अपनी इस किताब को अपनी हिफाजत में रखा है। कुरान की हिफाजत का वादा अल्लाह ताला ने खुद किया है। यकीनन हमने इस कुरान को याद रखने के लिए नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ये आयत इस हकीकत को वाज़ेह करती है कि कुरान हमेशा महफूज रहेगा, चाहे वक्त गुजरे, हालात बदलें या कुदरती आफात आएं। कुरान मजीद में एक खास तासीर है जो ईमान वालों की जिंदगियों को बदल देती है। कुरान की तिलावत और उस पर ईमान रखने से न सिर्फ रूहानी सुकून मिलता है बल्कि ये इंसान को मुश्किलात से बचाने की भी ताकत रखता है। कुरान के कलमात में इतनी ताकत है कि वो अल्लाह की रजा के हुसूल के लिए एक इंसान को हर किस्म की परेशानी और मुसीबत से निकाल सकते हैं।